हेलो बच्चों। बच्चों हम आपको रिवीजन करवा रहे थे। रिवीजन आपका चल रहा था, पार्ट 1 का रिवीजन करवा चुके थे। हिंदी लैंग्वेज में आपका पाठ हमने भाषा, लिपि और व्याकरण करवा चुके थे। आज हम आपको आपका रिवीजन करवा रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार का। वर्ण विचार में हमने जो आपको पढ़ा दिया था वो देखिए, उसकी परिभाषा बता दी थी, वर्ण के भेद बता दिए थे, स्वर, मात्रा और आयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, वर्ण संयोग, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। पढ़ाने के बाद हमने इसमें से आपको कुछ प्रश्न भी करने को दिए थे, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 3 व्यंजन के भेदों के नाम बताइए। और क्वेश्चन नंबर 4 स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। और ये एक अभ्यास कार्य आपको करने को दिया था, द्वित व्यंजन से दो दो शब्दों का निर्माण करें। तो ये हमने आपको ये वाले प्रश्न जो दिए थे, हमने कहा था कि आप वो इसमें से ऊपर से देख करके, ये इनमें से देख करके आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को किसी को परेशानी आ रही हो कि नहीं लिख पा रहे हो या नहीं आप छांट पा रहे हो ऊपर से, तो हम दोबारा से लिखवा दे रहे हैं इसके प्रश्न। अब आपको उत्तर भी लिखवा दे रहे हैं, तो आप चलिए अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, इसके पहले उत्तर लिख लीजिए, फिर हम आपको इसका रिवीजन टेस्ट देंगे, वो आपको करना होगा। देखिए, इसके पहले प्रश्न लिखिए, पार्ट 2 वर्ण विचार। आप मौखिक पहले प्रश्न उतारिए, वर्ण किसे कहते हैं, उसका उत्तर लिखिए। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। उसके बाद प्रश्न 2 उतारिए, स्वर के कितने भेद हैं, उदाहरण सही उदाहरण दीजिए। आप इसका उत्तर लिखिए। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में उदाहरण ये हुआ आ ई उ री, और दीर्घ के उदाहरण हुए आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब तीसरा है प्लुत। प्लुत का उदाहरण है एक ओम। अब चौथा प्रश्न लिखिए इसमें 2 लिखने के बाद ये लिखित का लिखिए, व्यंजन के भेदों के नाम बताइए। आप इसका उत्तर लिखिए। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। इसके बाद आप दूसरा अभ्यास करिए, द्वित व्यंजन से दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। आप ये शब्द दे रखे हैं और ये इसके 2 शब्द बनाए हुए हैं। इसके का प्लस का आपने 2 शब्द बनाए, पक्का, मक्का। च और च आप 2 शब्द मिलके बनते हैं इसके द्वित व्यंजन से, सच्चा, कच्चा। ये उदाहरण लिखे इधर इसके। त प्लस ता में आपके 2 हैं, पत्ता, छत्ता। टा प्लस टा है, फिर इसके उदाहरण है खट्टा, पट्टा। फिर ना है, ना प्लस ना है, इसका उदाहरण है अन्न, गन्ना। और ये इसके बाद ये चा है, सा प्लस सा। देखिए इसके उदाहरण 2, गुस्सा, दुस्साहस। आप चौथा प्रश्न देखिए, स्वर व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका स्वर व्यंजन में अंतर। पहले आप हेड डालेंगे स्वर, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन को परिभाषित करेंगे। देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते वे व्यंजन कहलाते हैं। ये इसका अंतर हो गया। अब आप डालिएगा क्वेश्चन, वर्ण संयोग क्या है। इसका उत्तर लिखिए। जब 2 भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनके इस मेल को वर्ण संयोग कहा जाता है। चलिए, अब आपको जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है उसका आपको रिवीजन करना है। ये रिवीजन एज ए रिवीजन टेस्ट। हमने जो आपको बोला है कि आपको जो कॉपी अलग से बनानी है, अलग से कॉपी, उसी में ये आप नेक्स्ट चैप्टर का यानी हिंदी लैंग्वेज से चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। ये आप जो हम लिखवा रहे हैं ये लिखेंगे और उसको याद करके आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। कोई चीटिंग नहीं, वो आपको पता ही है। तो आपको पहला प्रश्न हम दे रहे हैं, पहले हेडिंग डालिएगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आप रिवीजन डालेंगे, पार्ट 2 डालेंगे, वर्ण विचार डालेंगे, फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप पहला प्रश्न लिखेंगे, व्यंजन के भेदों के नाम बताइए। आपको इसके बाद इसका उत्तर लिखना है।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डाल करके लिखना है वर्ण किसे कहते हैं। आप फिर इसका उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद कोई कटिंग नहीं, कुछ भी मत करिए, साफ, जितने बच्चे साफ लिखेंगे सबको वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट मिलेगा सबको। इसलिए आप इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, स्वर के कितने भेद हैं, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा, उदाहरण दीजिए। स्वर के भेद लिखेंगे और उसके उदाहरण आप देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे, वर्ण संयोग क्या है, और इसका आंसर आप लिखेंगे। तो आपके कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4, 4 आप प्रश्न लिखेंगे और इसके उत्तर खूब सफाई से लिखेंगे, और जितना अच्छा वर्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको शाबाशी मिलेगी और उतने ही आपको अच्छा वर्क कहा जाएगा। चलिए इसके बाद आप दूसरा डालिए, एक्सरसाइज डालिए, द्वित्व व्यंजन से दो शब्दों का निर्माण कीजिए। आप ये द्वित्व व्यंजन लिखे हैं, देखिए इसके आगे आप दो शब्द बनाएंगे। इसके पहले आप सा प्लस सा, इसके बाद आप दो जो लिखेंगे, आप कोशिश यही करिएगा कि अपने दिमाग से कुछ नए शब्द लाइएगा। जो हमने करवाया है वो तो आप तो लिख ले, वैसे लिख लेंगे, लेकिन अपने सोच करके अपने नए शब्द इसमें आगे उदाहरण में लिखेंगे। सा आप नया शब्द 2 बनाएंगे, ता प्लस ता, ऐसे शब्द 2 ढूंढ के लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। का प्लस का, ऐसे कोई 2 शब्द लिखेंगे यहाँ पे, टा प्लस टा, ये इनसे का लिख करके 2 शब्द यहाँ पे आप लिखेंगे। इस तरह से नए शब्द लाएंगे तो ज़्यादा आपको ज्ञान होगा और इसकी आप द्वित्व व्यंजन के विषय में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 डालिएगा, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। ये आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसका यहाँ पे आप अंतर लिखेंगे, दोनों के उदाहरण देखिए, अच्छी तरह से अपनी भाषा में लिख सकते हैं और आप इसके उत्तर आप लिखेंगे। और इस तरह से बच्चों, इस तरह से आप ये यहाँ पे इसका रिवीजन आपका हो गया है और ये आप अपना प्रश्न उत्तर लिख करके बहुत अच्छी तरह से आप लिखेंगे और याद कीजिएगा।